हो गया स्टार्ट। गुड इवनिंग। राम राम। लाइट ब्लू बिल्कुल ठीक। एक्सरसाइज 18, एक्सरसाइज 18 क्विकली। यार न्यू शर्ट तो मत बोलो यार, रोज रोज नई शर्ट कहाँ से लाऊंगा मैं? ओके। एक मिनट, एक्सरसाइज 18 हमको बिगिन करना है फ्रॉम, देखने दो, 16 से स्टार्ट करना है ना। 16 टू 22, 16 टू 22। एनी डाउट? अरे सक्षम को ले आऊंगा किसी दिन, चिंता मत करो, घर पर ही है अभी। 16, 17, 21, 16, 17। यार 16 कुछ ज्यादा इजी नहीं है। 16 तो मैं ओरल बताऊंगा। वैसे बताऊं भी क्यों? मुझे बताना ही नहीं चाहिए, बताऊंगा तो फिर तो ये तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा कि सर आप तो हमको कोई सवाल करने ही नहीं देते हो, है ना। चलो 16 ओवर, हटाओ, है ना। ऋषभ 16 को ओरल तुम करो। चलो 17, 17 कोई मुझे बताएगा? 17 क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूंगा मैं ये बताऊं। अब जितने लोग समझते हैं मुझे वो लोग बताएंगे कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा। 17 क्विकली। क्या बात है, कोई बताएगा ही नहीं 17? नहीं, मदद तो करनी पड़ेगी 17 में कि हाउ टू स्टार्ट। बताओ अभिनव, शिवम बताओ। रजत बोल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा नहीं बता रहा है। पृथ्वी कॉस 2a में कन्वर्ट करने को कह रहा है। ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हाँ आई थिंक कोई भी नहीं पहचान रहा है। ए प्लस, सिर्फ ए प्लस बी क्यों लिख रहे हो? इसके आगे की बात भी तो लिखो। हम्म। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पहचाना है। हाँ देखो, एक आया, गुड 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 गुड। एक ने कहा है कि सर इसको 1 - sin² लिखो और फिर a - b a+b फॉर्मूला लिखो। तो आई थिंक चलो कोई तो मुझे पूरी तरह से समझना शुरू कर चुका है। जब गलत हो जाए तो बता देना। प्लस कॉस स्क्वायर। वैसे एक बात, हाँ ठीक है, तो सिमेट्री से मैं इन दो पर लगा दूं क्या कि सर सिमेट्री में ये दो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कितना हो गया? 2 अल्फा, एंड ए माइनस बी इज 240। अब तुम लोग को रिडक्शन फॉर्मूला तो तुम लोग सीख ही चुके हो कि 180 प्लस 60 इज माइनस कॉस 60, तो माइनस कॉस 2 अल्फा, और मैंने कॉस 60 की वैल्यू यूज भी कर ली। बस अब मुझे लगता है प्रॉब्लम ओवर। कई लोग समझ गए ना? ठीक है ना। तो कुछ लोगों को समझ आ गया कि सर ये कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर -1 लिखिए एंड योर प्रॉब्लम इज ओवर। 3/2 आंसर राइट। अब थोड़ा सा सीखो यार, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुना करो जो बताता हूँ। अगला कौन सा डाउट था? 21। चलो शौर्य, 21 को सोनाक्षी 18। सोनाक्षी 18 तो मुझे लगता है कि बताने का मुझे जरूरत नहीं है ना, कि सर बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में लिया गया था। बताओ बताओ 18 जिसका डाउट है, सोनाक्षी बताएगी। हिंट, क्या हिंट है?
18 19 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आंसर एकदम परफेक्ट है। अगर 7/2 आया तुम्हारा तो वो गलत आया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक। तो कुछ लोगों ने तो कर लिया ना रिडक्शन से कि सर वो 7 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 बना लिया, तो मेरे ख्याल से ये टर्म आ गई 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। वन एंगल इज पाई बाई 8, वन एंगल इज 3 पाई बाई 8, 2 टाइम्स। फिर कुछ लोगों ने इसको फर्दर बोल दिया कि सर 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 लिख लीजिए। सही कह रहा हूं? इतनी आसानी से ट्रैप नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहे हो तो इसका मतलब है गलत है। ये मेरे ख्याल से मैंने सही लिख दिया। अब ऑब्वियसली यहीं पर करो यार स्टेप्स, वैसे ही हमारे पास स्पेस कम होती है। अब ये लास्ट क्लास में सिखाया था कि 1 - ½ sin² 2 थीटा, बस प्रॉब्लम ओवर। आ गया आंसर। 1 - 1/4 3/4, 3/4 इंटू 2, आंसर 3/2। 21 जितने लोग पूछ रहे हैं, बताओ ऋषभ इसका स्टार्टिंग आइडिया तुमको क्या क्लिक कर रहा है? हाउ टू बिगिन 21, पहला स्टेप बता दो। सबसे अच्छा हिंट क्या आ रहा है 21 को शुरू करने का? A+B A-B। तो मुझे लगता है कि जो 4A एंगल है ना, उसको 3A+A लिखने का मन कर रहा होगा सभी लोगों को, और ऐसा ही 2A को 3A - A लिखने का मन कर रहा होगा। अब एक काम करता हूं, मैं सीधा लिखना ही शुरू करता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस अप टू 10th खूब कराए जाते हैं, नॉट ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन। कि सर वो 10th तक में हम लोग को कैलकुलेशन की बहुत अच्छी आदत डलवाई गई है कि खूब पेशेंस रख के एलसीएम, ये सब तो हमको बहुत अच्छी तरह आता है। tan4A+tan2A इंटू 1 - tan²। तो क्लियर थॉट आ रहा है कि व्हेन आई टेक एलसीएम तो मेरा ये डिनोमिनेटर तो पूरा कट जाएगा। सही है ना? तो तुम मुझे बस अब एक काम करो, मुझे न्यूमरेटर बता दो कि क्या आता है, मैं तुमको डिनोमिनेटर बता देता हूँ कि सर डिनोमिनेटर यही आ रहा है और इससे कट गया। तो जरा इसको एलसीएम सही तरीके से तुम लो और बता दो क्या हो रहा है। tan3A 2 tan3A। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग को एलसीएम लेना आता है। tan² 3A कट गया इंटू tan A वो भी कट गया, और tan²A tan3A वो ऐड हो गया, tan² tan3A। तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया कि सर 2 tan3A तो कॉमन, और 1 + tan² इज sec²। तो कुछ ज्यादा लल्लू क्वेश्चन नहीं था ये, कि सर तो बिल्कुल लल्लू था क्वेश्चन, है ना? अप टू 22 एनी अदर? नो ऑनलाइन क्वेश्चंस प्लीज। ठीक है, ऑनलाइन सवाल करने वालों को सबको पता होना चाहिए कि सर हमारे सिलेक्शन के चांसेस गिर जाते हैं इफ वी आस्क ऑनलाइन क्वेश्चंस। है ना, तुम लोग को बताया था मैंने कि व्हाट आर ऑनलाइन क्वेश्चंस। नहीं, ये बढ़िया सोल्यूशन, अब इससे अच्छा सोल्यूशन क्या चाहोगे ना? बेस्ट है। कौन अननेसेसरी साइन कॉस में जाए फिर उसको टेन में कन्वर्ट करे। बहुत अच्छा सोल्यूशन था ये। 23। 22 भी मुझे लगता है कि बताने की नीड नहीं है,
1+10, 22 जो पूछ रहा है उसको मैं ओरल रीड करूंगा। तुम लोगों ने छोटे क्लास में एक फॉर्मूला सीखा होगा, a+b × a-b, उसका इस्तेमाल करो। तो उसका इस्तेमाल करके 22 मुझे ओरल नजर आ रहा है, 1+10 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब एक काम करो, ये 1+10 के होल स्क्वायर को खोल दो, तो 1+10 स्क्वायर प्लस 210 माइनस सेक स्क्वायर, तो सर वो 1+2 10 स्क्वायर तो कट ही गया, तो केवल 210 बचा, है ना। तो ये आ गया आंसर 210 α/2। तो जिसका 22 डाउट है उसको इतना समझ में आना चाहिए कि सर ये बचा, ये रहा आपका आंसर। सही है। अब इस आंसर को तुम अपने आंसर से मैच नहीं करा सकते कि साइन अल्फा सेक स्क्वायर, सही है ना। तो यार इसको क्रिएट कर लो कि मुझे तो साइन अल्फा चाहिए, तो ठीक है, साइन अपॉन कॉस बना दो इसको जबरदस्ती, साइन अल्फा, ये लो, तो ये कॉस स्क्वायर आ गया ना आंसर 210 2 साइन इंटू सेक स्क्वायर। ठीक, तो इतनी छोटी छोटी मैनिपुलेशन तुम लोग को खुद से भी करनी चाहिए। ट्वेंटी थ्री है ना। तुम लोगों को मॉड पता नहीं मैंने क्यों पढ़ाया, बोलो भाई। जब तुमको मॉड का इस्तेमाल नहीं करना था, कोई एक क्वेश्चन देखो, 2 cos α/2, तुमसे वो कह रहा है कि तुम प्लस माइनस डिसाइड करो, कंसंट्रेट करो, क्योंकि जो बात डिफिकल्ट होती है उसको 2 बार नहीं बताना चाहिए, है ना। जो आसान सवाल हो उसको तो आप 2 से ज्यादा बार बता दो लोगों को, लेकिन जो डिफिकल्ट हो उसको एक बार भी मुश्किल से बताना चाहिए। 2 cos a/2 इज, हमको डिसाइड करना है 1 माइनस साइन ए के आगे प्लस माइनस में से विच साइन टू फॉलो। ठीक, इसी तरह से 1 प्लस साइन ए एंड a/2 इज व्हाट 278। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो पता क्या बोलेगा कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर आपने रटवा रखा है, कॉस माइनस साइन का परफेक्ट स्क्वायर। ऋषभ, नो ऑनलाइन क्वेश्चंस प्लीज, ठीक है। तुम लोग को इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि सर कौन से ऑनलाइन क्वेश्चंस है। आई थिंक तुम लोग पढ़ चुके हो, तो कुछ लोगों को ये बात याद है कि सर √x² इज नॉट x, इज मॉड x। ये मैंने पढ़ा चुका हूं तुमको, है ना, मॉडुलस पढ़ा चुका हूं। तो आई नाउ थिंक अंडर रूट ऑफ ये होल स्क्वायर मॉडुलस, फाइन, प्लस माइनस, आई हैव टू डिसाइड कि आंसर क्या आएगा। सिमिलरली तुम्हारे तो मॉड के फंडे क्लियर हैं, cos a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, है ना। √x² x थोड़ी होता है, वो तो मॉड x होता है। cos a/2 प्लस साइन a/2, यहां तक तुम्हारा कंसेप्ट एकदम सही कि हाँ यहां तक तो पहुंच गए। अब तुम लोगों को मॉड के बारे में ये भी पता है कि सर मॉड x कब x होता है, कब माइनस x होता है। तो कई लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि यार ये 278 लिखा हुआ है एंगल, लेकिन मुझे तो सर आपने केवल 0 से 90 डील करना बताया है। तो तुमको जो आता है तुम वही करो ना यार, कौन कहता है कि हम कुछ नया ट्राई करें। प्लस माइनस मॉड, चलो 0 से 90 में लाओ, cos 278, I think your question is 2 cos a/2। वैसे डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं मैं तुम चाहो तो, है ना। तुम हटाओ, तुम 278 ही लिखो, क्योंकि वो तुमसे इसके आगे प्लस माइनस साइन पूछना चाह रहा है। तो cos 278 एंड साइन 278 का डिफरेंस, तो क्या ओरली सोच सकते हो कि सर 278 फोर्थ क्वाड्रेंट, बुद्धि पर जोर दो,
कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव है, एंड व्हाट अबाउट साइन 278, मानते हो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ माइनस, तो क्या तुमको इस बात का जवाब मिला कि सर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? जल्दी से बुद्धि लगाओ, मैंने 278 पे रह के ही बता दिया है ना, कुछ लोग समझ गए, मैंने विदाउट चेंजिंग मैंने 278 से डायरेक्ट आंसर कर दिया कि यार 278 फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव के आगे माइनस लगाओगे तो वो पॉजिटिव हो गया, तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट है, ये जो मॉडुलस है, ये प्लस से खुला कि सर ये तो कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू आया, ठीक। भाई मैं तुमसे मैच्योरिटी थोड़ी सी एक्सपेक्ट करने लगा हूं, है ना, मैं एज्यूम करने लगा हूं कि तुम लोग जो पढ़ाया जाता है वो तुम लोग याद रखते हो कि मॉड एक्स इज माइनस एक्स व्हेन, राइट। तो यू अंडरस्टूड कि मैंने इस क्वांटिटी को इसके बराबर क्यों लिखा, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, तो यू आर इंटरेस्टेड कि सर ये डिसाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, तो नाउ आई एम डाउटफुल। तो तुम जिससे कंफर्टेबल हो अब वो करो कि सर इसको 90 डिग्री से कम एंगल बनाओ, मैं आपको फट से बता दूंगा, है ना, क्योंकि 90 से कम में मैंने रट रखा है, सही है। तो इसे 270 प्लस 8, तुम्हारे रिडक्शन फॉर्मूले तो सब आते हैं ना तुमको, तो साइन, मेरे ख्याल से साइन 8 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सब तुमको याद है कि सर कॉस साइन चेंज हो जाएगा, और मुझको पॉजिटिव आंसर चाहिए इसलिए प्लस साइन 8 आया होगा, नेगेटिव गलत बोल रहे हो, ठीक। साइन 278, अच्छा नेगेटिव तुम ओवरऑल नंबर को बोल रहे हो क्या? ओके, अभी देख लेते हैं ओवरऑल नंबर। दिस इज कॉस 8 डिग्री, लेकिन मानते हो ये माइनस, हाँ बिल्कुल सही, तो तुमने ओवरऑल नेगेटिव सही बोला। तो तुमको याद है 45 से लेस, कुछ लोगों को याद है बात कि नहीं, कि सर 45 से लेस पर कॉस बिगर होता है और 45 से मोर पर साइन बिगर होता है, ये बात मैंने बताई थी, है ना। बार बार डिराइव करते रहा करो फास्ट कि सर वो tan 45 की मदद से, है ना, tan थीटा इज लेस देन 1 इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 45, ये स्टेटमेंट तुम लोग को याद होगा ना। तो यहां से क्लियर हो गया ना कि साइन इज लेस देन कॉस व्हेन योर थीटा इज बिटवीन 0 to 45, तो मानते हो दिस इज एंगल 0 to 45, तो साइन इज लेस, तो इसका मतलब है ये नंबर है नेगेटिव। अब अगर तुम्हारा ये नंबर नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई कि सर ये क्वांटिटी नेगेटिव, अभी भी आपने प्रूव किया, देखो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो मॉड किससे खुलेगा? मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज माइनस, यार रुक जाओ, ये तो धर्म संकट हो गया, जगह ये हटा देता हूं, है ना। क्यों धर्म संकट? कि सर ये तो बात हम जानते थे, आप इसको हटाओ, ये हो चुका है। माइनस कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, ठीक। चलो अब आप आंसर करो, अब डिसाइड करो कि मेरा पर्पस था 2 cos a बाई 2 लाने का, तो 2 cos a बाई 2, अब तो तुम्हारे सामने पूरी सिचुएशन क्लियर पड़ी हुई है, प्लस माइनस, बताओ क्या करूं कि आंसर 2 cos a बाई 2 आ जाए, सोचो। तो मेरे ख्याल से अब कुछ लोग बता देंगे मुझे कि सर इसे तो प्लस रखो, प्लस कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2, सही है। तो इस क्वांटिटी के आगे तो प्लस ले लो, और फिर ये ब्रैकेट है, तो साफ दिख रहा है यार, इतनी छोटी गणित कौन नहीं बता देगा कि सर इसको माइनस लगाओ, है ना। तो माइनस कॉस ए बाई 2
माइनस साइन ए बाई टू। गया दिमाग में कि हाँ दिस विल गेट यू 2 cos a बाई टू। समझ गए? तो तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया कि पहला रूट के आगे प्लस लिया है और अगले के आगे माइनस लिया है। तो इन टोटल योर आंसर हियर इज प्लस, हियर इज माइनस। गया ना दिमाग में कि सर ये तो मॉड के फंडे ही क्लियर करा दिए हमारे, है ना? मॉड अब जाके समझ आया। नो ऑनलाइन क्वेश्चंस। ठीक है भाई रितेश। ऑनलाइन सवाल करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं समय समय पर याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी मदद करता रहूंगा ना। यहाँ यहाँ क्लास में बैठने वालों को पता है ऑनलाइन सवालों का क्या मतलब है। ठीक है, गॉट इट। जो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दे ऑल नो। तो आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी मैंने 2-3 क्वेश्चंस दिए थे, है ना? मैंने 2-3 क्वेश्चंस इस कैटेगरी के दिए थे। तो क्या अब तुमसे वो सवाल बन जाएंगे कि हाँ सर चलो अब मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, अब मैं बाकी के जो 2 क्वेश्चन और थे वो मैं खुद से मदद कर लूंगा अपनी, है ना? गुड। चलो एक्सरसाइज 19। मैंने कुशाग्र कहा था ना कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम का रिपीटिशन नहीं करना चाहिए, है ना? थिंक योर सेल्फ नाउ। क्लास खत्म होने के बाद आराम से सोचना दोबारा। एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन 1 to 5 एनी डाउट? थर्ड थर्ड। इतना तो क्लिक कर रहा होगा सबको कि सर दो एंगल को क्लब करते हैं। दो एंगल को क्लब करने का मन कर रहा है ना तुमको? कौन से दो एंगल को क्लब करूं? विच टू? है ना? किस किस दो को क्लब करूं? इन दो को क्लब कर दूं क्या? उससे 12 डिग्री आ जाएगा। देखो ना, 84 माइनस 60 बाई टू, 84 प्लस 60 बाई टू। तो मैंने ये दो को क्लब कर दिया। टू कॉस 72 कॉस 12। गया दिमाग में? गया? ठीक। नाउ गारंटी तुमको थॉट आया कि लेट मी टेक आउट कॉस 12, 1 प्लस 2 कॉस 72। हर कोई समझ गया कि यार तो साइन 18 है। तो आई थिंक आई एम यूजिंग द वैल्यू √5 माइनस 1 बाय 4। गॉट दिस? वो चेक कर रहा है कि तुमको वैल्यूज याद है कि नहीं। तो आई गॉट √5 प्लस 1 बाय 2। अब मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर इंटेलिजेंटली इसे cos 36 बना लेते हैं। cos 36 12, तो मेरे ख्याल से दिखाई दे गया ना कि सर 2 मल्टीप्लाई, अरे बाई 4 किया ना यार। हो गया प्रॉब्लम खत्म कि नाउ प्रोडक्ट इनटू सम। गॉट इट?
करेक्ट। क्या हो गया ओम माथर? क्या लिख रहे हो? आई आई डेंट गेट योर पॉइंट। हाँ, अप टू 5 डन। सेकंड ओरल। हाँ, इसका ओरल सॉल्यूशन है सेकंड का, बताता हूं। डू योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट ओरल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पूछने वाला मतलब वो पढ़ता ही नहीं है, इसको पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है ना। चलो, अप टू 5 डन। 6 to 10, 7, 10। अच्छा, वो उधर 4 और 5 भी डाउट था, रुको लेट मी सी। 4, हाँ ये भी पढ़ने वाले लोग नहीं है, चलो इग्नोर देम। कि सर ऐसे लोगों को इग्नोर करना इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, मतलब इनको अभी तक रिडक्शन फॉर्मूले से ही नहीं समझ पाए हैं कि ये दो एंगल π/5 2π/5 का होल स्क्वायर बन चुका है, और π/5 2π/5 ये लास्ट क्लास में हुआ था शायद ये। अच्छा, ये क्लास में एब्सेंट रहे होंगे, चलो इग्नोर। ठीक है, 5। तुम लोग ईयर एंड का क्यों वेट करते हो कि सर साल के अंत में जाके पता पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं आता था? आप पूरे साल इस बात का ज्ञान लो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है ना। 13π/10, ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है क्या? हाँ, डायरेक्टली इस पर साइन सी प्लस साइन डी से क्वेश्चन नहीं हो रहा है? नहीं, अभिनव एक बार बता चुका हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज ऑनलाइन क्वेश्चन। 14π/10 कितना हो गया ये? बाई 2 भी करना है ना। 7π/10 कॉस 12, 6π/10। अगर मैंने गलत किया हो तो देख लो यार, है ना, अगर गलत किया है तो आई थिंक ये एंगल थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसको π-3π/10 लिख दूं क्या? 3π/10 2 साइन, एंड दिस इज, ये 3π/5 है। 3π/5, सोचने दो एक मिनट, एक सेकेंड, वेट वेट वेट। 6π/10 को अगर मैं 4π/10 लिख दूं, उससे कुछ फायदा थोड़ी है, हटो, रहने दो रहने दो। आहा, क्या बोला था? कॉस 3π/10, 3π/5 सॉरी। ये एंगल्स की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं आती मुझको, ये 54 डिग्री है ना। 3π/10 54 ही हुआ ना, मतलब कॉस 36, ये कॉस 36 हो गया राइट। और ये एंगल 36 इंटू 3 कितना होता है? 108। जब गलत हो जाए तो बता देना। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि सर ये तो कॉस 36 है रिडक्शन फॉर्मूला, और ये 90+18, 90+18 अच्छी तरह समझते हो, sin 18, मेरे ख्याल से -sin 18 लिख दूं ना मैं। अब तो तुम अपनी वो दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करो ना, सीखी है। sin 18 √5 - 1/4 एंड cos 36 √5 + 1/4। ठीक। हम्म 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ एक मिनट, उमंग, उमंग इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताओ 7 का, जो तुमने पूछा है जस्ट नाउ। सॉल्यूशन नहीं, बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए मुझे तुमसे।
अरे जो भी कार्तिक है, जो भी डाउट होता है ना कि ये माइनस कैसे, थिंक योरसेल्फ, है ना। क्लास के बाद तुम नोट्स को दोबारा से करोगे ही, तुमको सारी बातों का जवाब मिलेगा जो जो डाउट आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। सॉल्यूशन छापने की जिसने आदत डाल ली, मतलब वो गया आउट ऑफ द रेस। देखिए कौन, tan3a, नहीं अप्रोच पूछा, हाँ वो देखो अप्रोच ऊपर लिख दिया, गुड गुड गुड। तो जितने लोग क्लास में अटेंटिव हैं उनका सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है। दे आर सेइंग सर थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो लेट्स फॉलो देम, ठीक। अच्छा एक ओरल बात बताना मुझे, मैं एज ए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन तुम मानते हो कि सर साइन का फॉर्मूला आपने रटवाया हमको, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक। और ऐसा ही तुमने मुझे फॉर्मूला याद किया है कॉस के लिए, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, एग्री करते हो। उसका आंसर होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, एग्री। तो तुम सोच के बताओ कि tan के लिए फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सोचो सोचो। डायरेक्टली tan 3 थीटा, क्योंकि वो कट गया ना, 1/4 1/4 1/4 कैंसिल, ठीक। तो 6, ये जो पैटर्न है ये tan पे भी हम लोग लगाएं, है ना। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को क्लिक कर गया कि सर इसका बेस्ट सॉल्यूशन 60 प्लस 60 माइनस पैटर्न है ना। तो tan 6 के साथ तुमने सोच लिया होगा, मन बना लिया होगा कि इसके साथ मैं 66 इस्तेमाल करूंगा। फिर तुमने ये भी मन बना लिया होगा कि मेरे को 54 की आवश्यकता है, कि यार ये मिसिंग है। तो 100% तुमने बैलेंसिंग कर ली होगी, सही। और फिर सिमिलरली 42 एंड 78, 42 78, तो कुछ लोग पहुंच गए इस डायरेक्शन में कि सर tan 18 इज मिसिंग, तो लेट मी बैलेंस इट अपॉन tan 18, सही। तो यूज फॉर्मूला tan 18 एंड दिस वन 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, है ना। मानते हो तो बिल्कुल लल्लू सवाल निकला नहीं कि सर ये क्या था। हाँ, अप टू 11 एनी डाउट, अप टू 11 क्विकली, तुम तो सारे ही पूछ लो। 8 9, मेरे ख्याल से काफी अच्छे सवाल मैंने क्लास में कराए हुए, तो चलो रीडिंग करते हैं। cos 7π/15 is cos 7π/15, ठीक है। 7 एंगल्स लिखे हुए हैं ना, तो तुम सबसे पहले एंगल्स को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे होगे ना कि सर इसमें कुछ कम हो सकता है क्या। तो 6π/15 कितना आया, और एक एंगल बीच में 5π/15 भी है। तो चलो कुछ तो नजर आया कि सर इसकी वैल्यू मुझे आती है, सही है, ये वैल्यू मुझे आती है। अब इसमें तुमको थीटा 2 थीटा पैटर्न किसी को क्लिक किया क्या कि सर इसमें वो थीटा 2 थीटा, कुछ लोगों को याद है ना, 2π/15। मानते हो 3π/15 इज अनफेवरेबल, 3π/15। लेकिन मुझे बताओ 3π/15 तुमको लगता नहीं कि सर ये तो π/5 है, और π/5 तो मैं पहचानता हूं, तो आप इसकी केयर मत करो, मैं इसे निपटा लूंगा, ठीक। आई वॉन्ट 4π/15, भाई मेरा वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूशन है ना। कुछ लोगों को याद आ रहा है ना, थीटा 2 थीटा। देन 4π/15 is done, 5π/15 is also done, 6π/15, ठीक है, एंड 7π/15। तो अगेन जिसका दिमाग काम करेगा वो कहेगा मुझे 7π/15 जो है ना, इसको 8π बना दो, सही है ना।
तो कुछ लोगों को क्लिक कर गया कि सर इसको आप ऐसे लिखिए, ये लिखिए आप। तो रिडक्शन फॉर्म में तो अब मैं तुमसे एज्यूम कर ही सकता हूं। अभी 6 पाई/15 को लिख रहा हूं मैं, तो cos 8 पाई/15 माइनस टाइम्स, एग्री। मैंने 7 पाई/15 को माइनस cos 8 पाई/15 लिख लिया। नाउ व्हाट हैपेंड टू 6 पाई/15? 6 पाई/15 इज 2 पाई/5। डू यू एग्री कि दैट इज 2 पाई/5, है ना? अब मानते हो कि सर ये तो 36 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। सोचो सोचो। तो आई थिंक इसकी तो वैल्यू उठा लो। अरे ये साइन 18 डिग्री, साइन 18, कॉस 72, कॉस 36 एंड दिस इज कॉस 60। तो इनके तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहा हूं। कुछ लोगों को याद होंगी वैल्यूज, √5 - 1, √5 + 1, हाफ, और ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट साइन ऑफ 16 पाई/15 माइनस कॉमन है ओवर आई थिंक 16 टाइम्स साइन पाई/15, है ना? अब जिसको थोड़ी भी अकल है वो कर लेगा कि सर ये पाई प्लस, बस ठीक है, इसके आगे अपनी मदद खुद करो, क्योंकि वो पूरा सॉल्यूशन देना मतलब तुम्हारा सिलेक्शन रोकना। सही है, गुड। अब 9 का तुमको आंसर नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ज्योमेट्री। हाँ, कि सर वो थोड़ी स्कूल में ज्योमेट्री कमजोर रह गई थी, नहीं? ठीक है। क्विकली 10 सेकेंड्स। डन। हाँ, दोनों लल्लू क्वेश्चन है। एक्चुअल में थोड़ा सा वो माइंडसेट होता है, वो तुम लोग जब मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा भी माइंडसेट डेवलप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो तुम्हारे लिए कुछ नया सा लगेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम यूज टू हो जाओगे ऐसे आइडियाज के। 2 पैरेलल कॉर्ड्स, सेम साइड ऑफ सेंटर, 1 मेक 72, 1 मेक 144 at center. This is making 72 and this is making 144. मेरी एक्चुअली एक आदत है, मुझे सर्कल में जब भी कॉर्ड दिखती है ना, तो मैं यूजुअली सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। सही है? तो कुछ लोग समझते हैं कि सर सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, है ना? तो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया और साथ के साथ आपकी कॉर्ड भी बाइसेक्ट हो गई। ये सब तुमने स्कूल ज्योमेट्री में देख रखा है ना, मैंने वैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल ही दिया है ना। कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, तो तुमको क्या करना है? तुमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। ओके, तो आई थिंक यू आर सपोज टू फाइंड दिस वैल्यू। तुमको ये लेंथ निकालनी है। सही? तुम एक काम करो, रेडियस कुछ आर मान लो। तो जस्ट नाउ यू सेड कि ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, मानते हो टोटल एंगल 144 था, तो दिस एंगल ओनली इज 72। सही? और यही सेम आइडिया तुमने अगले पर बोला कि अगली कॉर्ड का ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, टोटल 72 एंगल था, तो 72 मतलब 36। सही? दिस इज आर। तो समझ पा रहे होगे कि लेट्स ऑब्टेन, अरे यार, दिस लेंथ, लेट्स ऑब्टेन दिस लेंथ। फॉलो कर रहे हो ना? तो आई गेस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज आर, दिस ऑल्सो इज आर। तो डायग्राम को देख करके फील कर पा रहे हो, ये लेंथ
ये लेंथ आई थिंक r cos 36 आ गई। तो इतना इतना सिंपल सा साइन कॉस की डेफिनेशन समझ गए ना तुम कि अरे समझो ना यार, ये लेंथ निकाल दी मैंने इस राइट ट्रायंगल से। देखो फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल कि दिस कम्स आउट r cos 36, सही है। नाउ सिमिलरली दिस लेंथ तो ये आ रहा है फ्रॉम दिस ट्रायंगल, यू कैन सी r cos 72। तो ये लेंथ है r cos 72। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस d, दोनों का डिफरेंस आंसर नहीं हो गया। तो r cos 36 माइनस 72। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग क्यों ना वेक्टर कह रहा हूं, तुम्हारे सामने वेक्टर तुमने लिख दिया तो मुझे वेक्टर टर्म आ गया। ये वैल्यूज पुट कर दूं डायरेक्टली, आई थिंक आई नो दिस वैल्यू, दिस इज sin 18, दिस इज cos 36, तो ये तो खत्म हो गया सवाल। √5 + 1 by 4, √5 - 1 by 4 r आंसर। इजी। वेरी इजी है ना। अब क्या तुमको लगता नहीं कि सर मुझको क्वेश्चन नंबर 11 खुद से करना चाहिए? ऐसी फीलिंग तुम्हारे मन में आ रही होगी, ठीक कहा ना मैंने? प्रिलिप को कहीं नहीं मिल रही, अभी मैं सर्च करूंगा और मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो बच्चे ऑनलाइन पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, ठीक, जब हम लोग स्टक होते हैं तो हम तुम्हारी मदद लेते हैं कि यार ये जरा काम करा दो, तब तो तुम फट से एक्टिवली कर दोगे। और इतने जबरदस्त ऑनलाइन पर होल्ड होने के बाद तुम एक किताब नहीं मंगा पा रहे हो, मतलब दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी, ठीक, कि सर आई एम नॉट एबल टू गेट बुक कॉल्ड लोनी, बुक कॉल्ड प्रिलिप्को, है ना। मतलब ये तो खैर गजब हो गया है। तो अपन ऐसा तो नहीं कि अपन कहीं अफ्रीका में रह रहे हो, अफ्रीका में भी रहते वहां भी आ जाती किताब, बस ठीक है थोड़ी महंगी आती, लेकिन अफ्रीका में भी मिल जाएगी किताब, राइट। तो इस तरह की बातें मेरे सामने मत लिखा करो, है ना। होमवर्क कंप्लीटेड, राइट। चलो थोड़ा सा कंडीशनल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत लिखा था क्या पिछले पेज में? √5 + 1 क्या कह रहे थे? सही तो लिखा है मैंने, ये sin 18 सही लिखा है, सही। चलो कंफ्यूज मत करो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक जस्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो लेट्स सी प्रॉब्लम्स ओवर कंडीशनल आइडेंटिटी, है ना। प्रूविंग आइडेंटिटी अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। तुमको आइडेंटिटी प्रूव करनी है और यू आर गिवन सम कंडीशन। तुमको सवाल से समझ में आएगा ना, प्रॉब्लम से समझ में आएगा। अच्छा एक काम करता हूं यार, मैं 1 मिनट वेट करो, मैं एक फॉर्मूला तुमको और लिखवा दूं, जिससे जब तुम कंडीशनल आइडेंटिटी करोगे ना तो तुम्हारे बहुत मजे आ जाएंगे कि सर ये फॉर्मूले की मदद से मेरे सवाल और भी इजी हो गए। तो चलो तुमको एक एक फॉर्मूला और मैं लिखवाना चाहूंगा, उसके बाद लेट अस बिगिन विद दिस, है ना। तो इसको मिटाऊं क्या? इसको मिटाऊंगा तो दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके बजाय हम अगले पेज पे जाके तुमको वो फॉर्मूला लिखवाता हूं। आई थिंक यू नो द फॉर्मूला फॉर tan फॉर 2 एंगल्स, सही है। तुमने 2 एंगल्स के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो लेट अस ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर 3 एंगल्स। 3 एंगल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। और तुम समझ रहे हो कि मैं किस बात में इंटरेस्टेड हूं। मैं फॉर्मूला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। कोई बात नहीं, हेडिंग डाल दी, तुम तो मिटा के दोबारा लिख लो, ठीक है।
भाई आलसी तो मैं हूं ना। समझ गए? ओके। सो आई वॉन्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, है ना, अलग अलग। तो अगर मैं इसे एक सिंगल एंगल ट्रीट कर लूं, मैंने इसे एक सिंगल एंगल ट्रीट कर लिया, ठीक। तो यूजिंग फॉर्मूला फॉर टू एंगल्स आई कैन राइट tan A प्लस tan B प्लस C अपॉन 1 माइनस tan A B प्लस C। मुझे लगता है इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ सही है, ठीक। अब तुम तुरंत समझ गए कि सर अब हर एंगल सिंगल में टूट जाएगा, अब टूट जाएगा, बिकॉज tan B प्लस C को मैं लिख दूंगा अब थोड़ा इसको एलसीएम लेकर के थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो आई गेट, मैंने एलसीएम लेकर के कुछ गुड लुकिंग फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। आई थिंक तुम समझ जाओगे कि ये टर्म कट गया, है ना। 10th क्लास की मैथमेटिक्स से समझ गए कि हाँ सर वो डिनोमिनेटर दोनों का कट गया। तो तुमको गुड लुकिंग आंसर चाहिए ना। ये है वो आंसर, ठीक है। अब क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर इस जैसे हमने 3 एंगल्स का सम का फॉर्मूला निकाला, हम 4 एंगल्स का सम का फॉर्मूला भी इंडिविजुअल एंगल्स में निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं अब दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर 4 एंगल्स ऑल्सो। मैं बस ओरल बोलूंगा, ए प्लस बी को सिंगल एंगल, सी प्लस डी को सिंगल एंगल, ठीक। तो ऐसे करते करते मैं 4 एंगल 5 एंगल सबके फॉर्मूला निकाल सकता हूं, ठीक। तो अब मैं आ रहा हूं कि कोई तरीका है फॉर्मूला रटने का जिससे कि n एंगल्स का फॉर्मूला याद हो जाए, है ना। तो उस बात पर आ रहा हूं। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या आता है। यार लिखने में तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, तुम लोग थोड़ा समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा। सिग्मा टेन ए, सिग्मा टेन ए का मतलब क्या बोला मैंने, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी। तुम तो सिग्मा नोटेशन समझते हो ना, लेकिन इस सिग्मा नोटेशन का मतलब समझना कि इसमें एंगल ए एक बार बी एक बार सी एक बार डी, माइनस टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। ये रिजल्ट आता है जब तुम पूरी मेहनत कर लेते हो ना कि सर हमने एक एक करके पूरा रिजल्ट निकाला, वो फाइनल आंसर ये आएगा जो मैं लिखवा रहा हूं। अब ये टर्म तुम समझ रहे हो, ये टर्म क्या है, ये 3 एंगल के कॉम्बिनेशन हैं। तो ऐसी कितनी टर्म होगी, ऐसी 4 होगी। कहना सर एक बार डी मिस कर दो, tan डी इज मिसिंग। एक बार कहना सर एक बार बी को मिस कर दो, मतलब tan ए tan सी tan डी। फिर एक बार कहना सर किस किस को मिस करा दिया मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। एक बार मैंने डी को मिस कर दिया,
तो tan A tan B tan C। एक बार मैंने C को मिस कर दिया तो tan A tan B tan D। अब कहना सर B को मिस कर दो तो tan A tan C tan D, और फिर A को मिस कर दिया तो tan B tan C tan D। फील कर पा रहे हो ये क्या लिखा है मैंने? तीन तीन के सारे कॉम्बिनेशन, ये आंसर आता है अपॉन 1 माइनस ये दो दो के कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू टू एंगल्स के सारे कॉम्बिनेशन। तो ये तो फिंगर्स पे गिनो। ए बी, पहले ए को लेके सारे निपटा दो। ए बी, ए सी, ए डी, मानते हो एक फिनिश, ए ओवर, बी सी है ना, बी सी, बी डी, नाउ बी इज ऑल्सो ओवर, सी डी, ये 6 टर्म है, ठीक है। प्लस नाउ ऑल 4 एट ए टाइम, ऑल 4। तो ऑल 4 में तो सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज ओनली वन टर्म, tan A tan B tan C tan D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 एंगल्स, है ना। तो जो लोग खुद से डिराइव करेंगे दे विल कम टू नो कि ये आता है, ठीक है। नहीं अभी मैं परमुटेशन की कोई टर्म यूज नहीं करूंगा शिवम, ठीक है ना। तो अभी तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं मैं तो काउंटिंग से बता रहा हूं और मैं वही बताऊंगा अभी। हाँ अभी बताऊंगा तुमको, एक रटने का इजी तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो जस्ट तुम लिखो कि हाँ यही आया था, ठीक। तो जो लोग सही करेंगे ना उनका ये रिजल्ट आएगा। क्विकली, नहीं नहीं नहीं, अरे यार तुम लोग अब इतना तुम पढ़ चुके हो अभिनव, अभी तक तुम इतनी क्लास अटेंड कर चुके हो, क्या तुमको ये बात नहीं पता पड़ी कि ये सारे फॉर्मूलेस के डेरिवेशन किसी काम के नहीं आते? क्या किसी लोनी के क्वेश्चन में तुम डेरिवेशन यूज कर रहे हो क्या? यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो थोड़ा तो यार कॉमन सेंस डेवलप करो अब, है ना। बार बार एक ही ऑनलाइन सवाल फिर पूछ दिया। हाँ अब तो ये सवाल भी ऑनलाइन कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो जितने मीनिंगलेस सवाल आते जाएं हम लोग उसको ऑनलाइन कैटेगरी में डालते जाएंगे, ठीक है, कि आगे से ये सवाल ऑनलाइन कैटेगरी को बिलोंग करेगा, राइट। डन। नाउ आई वांट टू जनरलाइज कि इज देयर एनी वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन एंगल्स, थीटा 1 थीटा 2 3 up to n. I want to know the formula for this. Okay, अब मगिंग करनी है तुमको, ठीक है, कर दूंगा सुप्रतिम, ठीक है। तो आज मैं सारे जो अपना ग्रुप बना है ना उस ग्रुप में मैं अपनी सारी किताबें जो लिखी हैं उन सबके लिंक डाल दूंगा कि कहाँ अमेजन फ्लिपकार्ट कहाँ मिल रही है ना। S1 S3 एंड सो ऑन। अभी इसका मीनिंग समझाऊंगा कि ये क्या है, ये है ना, अभी समझाता हूं, पहले इसको जस्ट लिख लो। प्रीवियस स्लाइड अभी दिखाता हूं। अब पहले श्रेयांश इसको कॉपी कर लो। अरे एक बैच का ग्रुप फॉर्म हुआ है, तुम लोग को पता नहीं है, फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स ओनली। उसमें कोई और स्टूडेंट एंटर मत करना, तुम्हारे काम की कोई बात उसमें नहीं होगी, ठीक। ओके, मीनिंग समझ लो। S1 का क्या मतलब है
S1 का मतलब है टेकन वन एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन का सम, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 एंड सो ऑन, एक एक एंगल और सबका सम, दिस इज S1, राइट। S2, S2 का मतलब है टेकन टू एट ए टाइम मल्टीप्लाई करके सम, tan थीटा 1 tan थीटा 2। तो ये नोटेशन को तुम लोग फील कर पाओगे कि ये मैंने क्या नोटेशन समझाया है। दो दो के जितने कॉम्बिनेशन है ना सारे, ठीक है। मैंने फॉर्मूले को जनरलाइज किया है, बाकी तुम समझ रहे हो कि सर हमको तो 4 एंगल 5 एंगल, इससे ज्यादा कोई क्या लेके जाएगा, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। नाउ सिमिलरली S3, S3 का मतलब है 3 एट ए टाइम मल्टीप्लाई करके ऑल कॉम्बिनेशंस, tan थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। तो आई थिंक यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ S1 S3 S5, है ना, S2 S4, ये तुम समझ गए। क्विकली, ठीक है। तो अब मीनिंग क्लियर। तो इसको रट सकते हो क्या कि सर ऊपर ऑड, देखो ना रटने में इजी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑड 1 3 5 7, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, नीचे स्टार्ट विद 1 इवन, है ना। तो रटने का तरीका तो इजी है ना कि सर 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस सो ऑन। तो नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। और मैं इस फॉर्मूले का अब अप्लाई करूंगा। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से तुम मैच कर सकते हो कि जितने फॉर्मूले तुमने अब तक याद किए, कि आई वांट टू नो कि दो एंगल का फॉर्मूला क्या मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। tan ऑफ A प्लस बी, टू एंगल, तो मानते हो ऊपर सिर्फ S1 आएगा बिकॉज देर इज नो S3, तीन एंगल तो है ही नहीं, अपॉन 1 माइनस S2। कुछ समझ में आया कि सर दो एंगल का फॉर्मूला ये रहा, है ना। और S2 यार ये सिंगल टर्म है, क्योंकि दो एंगल का कॉम्बिनेशन तो एक ही होगा, tan A tan B, तो बहुत आसान है ना रटना। इसी तरह से 3 एंगल का फॉर्मूला, क्या होना चाहिए, तो S1 माइनस S3 ओवर 1 माइनस S2, ये होगा 3 एंगल का फॉर्मूला। इसी तरह से 4 एंगल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सही है। तो इससे तुम्हारी आगे लाइफ आसान हो गई कि सर अब tan का फॉर्मूला, ठीक, फॉर एनी नंबर ऑफ एंगल्स सम आई विल रिमेंबर, ठीक। और अब अपनी मर्जी से मत सोचने लगना कि सर साइन का भी फॉर्मूला कॉस का भी फॉर्मूला, अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। जो बता रहा हूं उसको गेन करते जाना है। तो अभी तो देखो मैं, मेरी लिमिटेशन है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तो ऐसे ही प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है ना। बट लेटर व्हेन यू रीड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मैं जनरल प्रूफ भी दे पाता हूं डायरेक्टली फॉर एन एंगल्स, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान होना चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है, ठीक। क्विकली 10 सेकेंड्स, डन, हाँ। चलो
कंडीशनल आइडेंटिटी प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे, है ना। ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटी, है ना, नथिंग लाइक दैट। और ना तो मैं तुमको बताऊंगा कि इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक। अभी तुम खुद लगा पाओगे। यार क्या मिस कर दिया तुमने, है प्रीवियस स्लाइड, वेट 10 सेकंड और होल्ड कर रहा हूं। चलो, ये भी स्लाइड किसी ने कहा था आई थिंक दिखाने को। डन, हाँ, ओवर। चलो एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड आर आस्क्ड इन दिस कैटेगरी, राइट। तो एक सवाल के थ्रू देखते हैं। प्रूव दैट। जस्ट कॉपी करो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, है ना, उसके आगे के तुम करना। राइट। तो मेरे ख्याल से कंडीशनल आइडेंटिटी कहलाने का कारण समझ में आ गया ना, अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि सर आप हमसे प्रूव करवा रहे हो फॉर एवरी एबीसी, तो ये एक आइडेंटिटी है ना। फॉर ऑल एबीसी आई हैव टू प्रूव दिस, तो वी आर सपोज टू प्रूव आइडेंटिटी। लेकिन आपने कुछ कंडीशन दी हुई है कि एबीसी आर नॉट एनी आर्बिट्ररी एंगल, है ना, दे आर नॉट एनी आर्बिट्ररी, दे आर सच दैट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, है ना। तो मेरे ख्याल से नाम की रेलेवेंस समझ में आ गई ना कि वाई डू वी कॉल सच प्रॉब्लम्स कंडीशनल आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, राइट। अब चलो बुद्धि लगा के शुरू करते हैं। चलो कोई स्टार्ट बताएगा मुझे, हाउ टू बिगिन। बताओ भाई, ओम माथुर जवाब दो, हाउ टू बिगिन, पहला स्टेप। नहीं बताओगे? सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो अपना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई भी करना शुरू कर दें। अरे वो रिप्लाई लिखा क्या पहला स्टेप का जिससे पूछा था मैंने? वो आई थिंक ऊपर स्क्रॉल हो गया, एक बार वापस लिखो। जिससे पूछा था मैं उसी से सुनना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। आई थिंक साइन सी प्लस साइन डी से तुम्हारा मन किया होगा ना, ना ना, आगे की बात नहीं, अभी अभी टू द पॉइंट। तो आई गेस ऑटोमेटिक दिमाग चला होगा कि सर दो को क्लब करते हैं, तो साइन 2a, मैंने ये दो को क्लब कर दिया। लेट्स सी व्हाट हैपन। 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी। अगला स्टेप चाहिए मुझे, नाउ व्हाट।
नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए? हाँ सही है, प्राप्ति। तो आई थिंक प्राप्ति बोल रही है कि इसे आप पाई माइनस सी लिख दीजिए, ठीक। और रिडक्शन फॉर्मूला सबको आता ही है, तो दिस बिकम 2 sin c cos a माइनस बी। अब इसी का अगला भी बता दो कि और क्या करूं मैं। हाँ, अक्षिता बोल रही है कि साइन 2c को सर 2 sin c cos c लिख दीजिए। सबको दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन, सबको दिख रहा है कि सर यहां साइन सी आ गया, तो लेट मी राइट साइन 2c 2 sin c cos c। यहां तक सही? तुमको लगता है कि तुम्हारे रिजल्ट का कुछ टर्म तो आ गया, 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos c। यहां तक अब तक तो नो मिस्टेक चल रहा है ना? हाँ, अब कौन बताएगा? राजीव बताएगा। हम्म। तो आई थिंक क्या फीलिंग आ रही है? सब लोगों को फीलिंग आ रही है कि सर सी तो आ चुका है, अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से, हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो प्रखर, है ना? तो कई लोग लिख रहे हैं, सबका रीजन क्लियर है कि सर अब मेरे से इस ब्रैकेट से जो मुझे चाहिए ना वो सिर्फ ए और बी एंगल चाहिए। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन सी, क्योंकि सी तो आ चुका है। तो वाई नॉट आई चेंज सी टू ए एंड बी। तो ये जो कंडीशन दी है आपने, इसका इस्तेमाल करो फिर से, एंड लेट मी राइट दिस सी टू बी पाई माइनस ए प्लस बी। समझो? ठीक। तो व्हाट पाई माइनस ए प्लस बी बिकम व्हाट? सोचो, तुमको रिडक्शन तो आ चुका होगा भाई। तो आई गेस cos pi minus theta is minus cos theta. So this comes out minus cos a plus b. एग्री? मानते हो क्वेश्चन खत्म हो गया? फिनिश? वंस अगेन cos c माइनस cos d, तो तुम लोग को तो अच्छे से याद है कि सर d माइनस सी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, टू साइन साइन, है ना? तो 2 sin c इंटू 2 sin a sin b। तो एक हिंट मिल गया ना ऑफ प्रूविंग कंडीशनल आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स। एक्सट्रीमली इजी। 15 सेकेंड्स। सही है। डन। श्रेयांश, लास्ट स्टेप चाहिए तुमको? आ, ये रहा लास्ट स्टेप। ओके, लास्ट स्टेप। डन। सब लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए अपने को, है ना? सब कुछ लिखा मैंने, कुछ भी बहुत एक्सप्लिसिट लिखा है। देखो, इतना एक्सप्लिसिट मैं कहां लिखता हूं? देखो, सब साफ साफ लिखा है। परफेक्ट, है ना? ओके, कॉपीड। हाँ, चलो। थोड़े से और कंडीशनल आइडेंटिटी के क्वेश्चंस करते हैं ना। कुछ भी नया नहीं है इसमें, चिंता मत करो। जो तुम सीख करके आए हो बस वही सब करना है। अब एक काम करता हूँ यार, बार बार कंडीशन को मैं लिखता रहूंगा, इसी के अंडर में मैं प्रॉब्लम्स लिखता हूँ, है ना? इफ दिस देन प्रूव दैट।
करो भाई, एक सेकंड, गलत लिख दिया। क्विकली। हो गया। अरे, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम है, अभी तुम चिंता मत करो, भी कोई दूसरा कंडीशन का क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। क्वेश्चंस के बारे में मत सोचा करो कि किस टाइप के क्वेश्चन, जो मिलता जाए उसे करते जाओ। डन। करो, 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ। जिसका हो गया वो अगले में मूव कर सकता है। हम्म। मैंने कहा ना, जिसका हो गया है वो अगले में मूव करे। तो आई थिंक कॉस ए प्लस कॉस बी यहां से शुरू कर दूं। तो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया। 2 cos ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। फाइन। अब मेरे ख्याल से अपने आप हिंट आया कि सर ये जो ए प्लस बी बाई 2 है ना, ये एंगल पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 बन गया यूजिंग कंडीशन। तो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 बिकम 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे में से कई लोग सिमेट्री से सोचने लग गए हैं कि सर ये साइन सी बाई 2 आ गया है, तो वाई नॉट राइट दिस ऑल्सो इनटू साइन सी बाई 2। तो यू डेफिनेटली नो द फॉर्मूला 1 - 2 sin² है ना। अब इतनी मैच्योरिटी तुम में आ चुकी है, ठीक। सो दिस नाउ इक्वल, आई थिंक नाउ आई टेक आउट 2 sin c by 2,
आराम से देख सकते हो कि बहुत इजी हो रहा है। 2 sin c/2 cos प्लस साइन, यहां तक ऑल ओके, अब तक सब ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग फिर काम किया कि अरे सर सी तो एंगल आ गया, अब मुझे डिजायर्ड है ए और बी एंगल, इस ब्रैकेट से मुझे ए और बी चाहिए। तो तुम समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं सी एंगल को चेंज करने वाला हूं इनटू ए एंड बी। तो दिस एंगल आई एम गोइंग टू राइट π/2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। सब ठीक है ना बात? तो अभी ये क्या बन गया, 2 sin c/2 विद इन ब्रैकेट cos a माइनस बी बाई 2। यू अंडरस्टैंड कि सर cos ऑफ पाई, साइन ऑफ π/2 माइनस दिस इज नथिंग बट cos a प्लस बी बाय 2। सही? यार इसको यहां से हटा करके कहीं और लिख देता हूं। π/2 माइनस a प्लस बी बाई 2। दिमाग में सब जा रहा है ना, जाना ही चाहिए और क्या। -1 मानते हो तो प्रॉब्लम एंड। ये तो फॉर्मूला हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। सो गॉट द आंसर 4 sin c/2 cos a/2 cos b/2 -1। वेरी इजी राइट? अब मुझे देखना है कि अगला सवाल कि बेस्ट अप्रोच कितने लोग करते हैं। बेस्ट अप्रोच करो। दर्शना, इस तरह की बातें मत लिखा करो कि सर समझ नहीं आया, है ना। समझ नहीं आना इज ए वेरी ऑब्वियस थिंग। पूरे 100% लेक्चर को आप क्लास के अंदर ही समझ जाओ, ये बहुत अनकॉमन बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर है तो हम लोग क्या है ना, थोड़े से क्या कहते हैं, एबनॉर्मल चाइल्ड है कि सर वी आर सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार एवरेज होना इज गुड थिंग। ये रटना है, ये क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चन करोगे? अभी आज तुमको लोनी होमवर्क दूंगा तो कितना रटोगे तुम? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। रिजल्ट टू रिमेंबर शायद मैं क्लास में हाईलाइट करता हूं कि मुझे क्या रटना है, क्या है ना, ये क्लास में बताया जाता है। हाँ गुड यार, टू द पॉइंट कई लोग बता रहे हैं। रजत तुम्हारी बात मुझे कम अच्छी लगी, लेकिन अभिनव की बात अच्छी लग रही है। अभिनव जो कह रहा है दैट इज बेटर। तुम गलत नहीं बोल रहे हो, उससे हो जाएगा, लेकिन वो मेरा मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग में वो नहीं आता है ना। मेरे कुछ फेवरेट आइडियाज है ना, तुम लोग समझ चुके हो। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसको 2a तुमने लिखा था यार, स्क्वायर तो नहीं लिखना चाहते थे तुम? अगर तुम स्क्वायर लिख रहे हो देन यू आर करेक्ट, लेकिन अगर तुम 2a लिख रहे हो देन मेरी लाइकिंग नहीं है फिर उसके लिए। ये तो जल्दी होना चाहिए। चलो इसको अटेम्प्ट करो, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना।
ओके, तो जितने लोग मुझे समझते हैं दे नो कि मेरा स्टेप जो है ए माइनस बी ए प्लस बी एंगल की तरफ है ना, वो लोगों को अच्छी तरह पता है। छोटा क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सही है। तो गारंटी किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन तुम समझ जाओगे, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी है है ना। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को पता है कि सर आपने पावर 2 के बारे में कहा था कि पावर 2 के क्वेश्चन आप यूजुअली इस तरह से करना प्रेफर करते हो, कॉस बी माइनस ए कॉस बी प्लस ए। ठीक, नाउ डेफिनेटली दिस एंगल इज पाई माइनस सी। तो रिडक्शन फॉर्मूले तो अब स्ट्रांग हो चुके हैं, 1 प्लस कॉस बी माइनस ए कॉस सी। अब डेफिनेटली थॉट आ रहा है कि यार ये कॉस सी है, तो इसे भी कॉस सी बनाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। नाउ आई थिंक 2 प्लस कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस सी इंटू कॉस सी। कॉस सी कॉमन आया ना। अब तुम फिर समझ रहे हो कि यार ये कॉस सी, अब इसे ए बी में कन्वर्ट करो, है ना। तो ओके, तो इसी स्टेप पर सी एंगल पाई माइनस ए प्लस बी, राइट। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि 2 प्लस कॉस बी माइनस ए। अब तो तुम लोग को रिडक्शन फॉर्मूले अच्छी तरह से आ चुके हैं, प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस सी। तो मेरे ख्याल से हो गया आंसर कि सर अब तो खत्म, 2 कॉस ए कॉस बी। तो फाइनल आंसर 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो तुम लोगों को लग रहा है ना कि सर ये तो बड़े स्मूथ प्रॉब्लम्स है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्विकली 15 सेकेंड्स। अरे वो रिलेशन सबके लिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी वही आइडेंटिटी है, और इवन अगली स्लाइड में जो क्वेश्चन है 4, उसके लिए भी यही आइडेंटिटी तुमको यूज करनी है। सर ये कंडीशन यूज करनी है। मैं बार बार कंडीशन हर क्वेश्चन पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। समझ गए आयुष? क्विकली। डन, कॉपीड है। ओके, अब इसके लिए समझना है वही सेम आइडेंटिटी, वही सेम कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी इज पाई।
तो चलो इस सवाल को साथ में ही कर लेते हैं ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो साथ में करते हैं। तो शुरू करते हैं। कोई भी दो को क्लब कर दिया, 2 sin a प्लस बी बाई 4। सही। नाउ आई गेस दिस एंगल इज व्हाट? पाई माइनस सी, 2 sin पाई माइनस सी बाय 4, है ना? तो कुछ तो नजर आया कि सर चलो वो पाई माइनस सी तो आया, कॉस ए माइनस बी, ठीक। अब थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग काम करेगा। क्या तुम मानते हो आई वॉन्ट साइन पाई माइनस सी बाई 4 कॉमन? तो थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या मैं बोलूं कि इसको पाई माइनस सी में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो दोबारा कोई बात नहीं बताऊंगा, है ना? केयरफुली देखना। मैं तो यहां से इंस्पायर हो रहा हूं कि यार ये पाई माइनस सी बाई 4, इस स्टेप के आगे तो मुझसे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है ना? तो मैंने रिडक्शन की मदद ले ली कि वाई नॉट राइट दिस एंगल पाई माइनस सी बाई 2 कॉस। सोचो, इसी इसी स्टेप में लिख दूं, इसी स्टेप में लिख देता हूं, रुको। कुछ दिमाग में जा रहा है? ऐसा थॉट मुझे क्यों आया? मुझे यहां से थॉट आया कि यार पाई माइनस सी की जरूरत है, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन सी बाई 2 ही तो होता है। अब मेरे ख्याल से तुमको क्लिक किया। 1 माइनस कॉस इज 2 sin² हाफ एंगल। So this quantity cos minus 1, I think you will understand, -2 sin²। वो माइनस क्यों आया तुम समझ रहे हो? क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 sin² हाफ एंगल होता है। स्टेप क्लियर? बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं। अब तुमको दिख रहा होगा कि सर 2 sin कॉमन, कॉस। अब तक कुछ मिस्टेक नहीं हुई ना? अब मानते हो कि अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ एंगल ए और एंगल बी में है ना? तो इतना तो क्लिक किया कि सर अब इस ब्रैकेट से मुझे सिर्फ ए बी चाहिए। तो रुको यहीं पर जगह क्रिएट करते हैं। यहां तक बात समझ आई कि चलो ए बी में ब्रैकेट तो लिख लिया, लेकिन अब कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है कि सर ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला सीखा ही नहीं। आपने या तो कॉस सी माइनस कॉस डी पढ़ाया है या फिर साइन सी माइनस साइन डी पढ़ाया है, लेकिन कॉस सी माइनस साइन डी तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो यार दोनों को सेम में कन्वर्ट कर दो। ये दोनों को कॉस लिख दूं, इसे कॉस बना दो, तुमको तो रिडक्शन फॉर्मूला तो आता ही है। माइनस, तो आई एम गोइंग टू राइट साइन थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सिंपल। मेरे ख्याल से स्टेप
सब समझ आने चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी पता है, क्योंकि भाई मेरे को फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो बस अब एक काम करो, प्रॉब्लम को एंड करो। अब तो मेरे ख्याल से लगाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ। टू साइन, फॉर्मूला तो तुम लोग को अच्छे से आता है, डी माइनस सी बाई टू। देखो भाई डी माइनस सी कितना आ रहा है, 5/2 माइनस ए बाई फोर, माइनस ए बाई फोर इज ए बाई टू अपॉन टू साइन सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी माइनस बी बाई टू आ गया आंसर। आई थिंक गॉट द आंसर कि हाँ सर बिल्कुल रिजल्ट मैच कर रहा है। तुमको जो सवाल दिया जाए भावेंद्र, तुम उसका आंसर करो, है ना। क्वेश्चन क्रिएट करने वाला पार्ट एग्जामिनर पर रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करना, क्या सवाल होना चाहिए, वो तुम दूसरे का पार्ट छोड़ दो, ठीक। तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही अभी बहुत है। आ गया आंसर, आ गया, पाई माइनस ए बाई फोर, पाई माइनस बी बाई फोर। मेरे ख्याल से आंसर मैच कर गया। इजी, 10 सेकेंड्स क्विकली। तो थोड़ा सा भयानक था क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन भयानक नहीं था, एक्सप्रेशन भयानक है ना। और उसके बाद सब कुछ ऑब्वियस स्टेप्स थे, तो ऐसा कोई खास डिफिकल्ट तो नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम्स है ये, है ना। आराम से चलते जाओ, बनते जा रहे हैं। कॉपीड, है ना, बिल्कुल कॉपीड। ओके, चलो एक सवाल और बताता हूं, कुछ डिफरेंट कैटेगरी का। अगेन वैसे तो मैं कंडीशन निकलना नहीं चाह रहा था। इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाई, देन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं, है ना। तो अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, बट इन फ्यूचर यू रिमेंबर, इसको तुम आगे रटना। अभी मैं प्रूफ बता दूंगा, बट दीज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, इसमें से किसी एक का प्रूफ बताऊंगा, है ना। बाकी के तुम क्या करना, घर से ट्राई करके आना, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। जस्ट आई विल गो फॉर वन, राइट।
और ये जो आइडेंटिटीज लिखे हैं ये चार पर जेईई बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो आगे तुम इस आइडेंटिटी को रट लेना अंडर दिस कंडीशन कि अगर ये कंडीशन है तो ये सेट ऑफ फॉर्मूले ट्रू होते हैं, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी। कॉपी कर लो, 30 सेकेंड्स। कॉपीड। ओके, लेट मी गिव द प्रूफ ऑफ वन। तो किसी एक का प्रूफ, a प्लस बी प्लस सी इज पाई। आई वॉन्ट टू नो सिग्मा टेन ए इज प्रोडक्ट टेन ए। अरे वो प्रोडक्ट सिंबल लास्ट क्लास में सिखाया था, तो दिस इज टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। एग्री? तुमको लगता नहीं सर तो एक लाइन में हो गया? अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो क्या मैं कह सकता हूं टेन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज टेन पाई? समझना ये क्या किया मैंने, है ना। अब जितने लोग समझदार हैं दे विल से कि सर टेन पाई तो जीरो होता है, जीरो। जस्ट नाउ वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर दिस, s1 माइनस s3 1 माइनस s2 इज जीरो। मानते हुए तो प्रूफ हो गया। क्या रे, तो खत्म हो गया। s1 इज इक्वल टू s3 एंड यू नो वेरी वेल कि सर s1 क्या है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू व्हाट इज s3, टेन ए टेन बी टेन सी। लो, फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, इजी। अब मानते हो अगर फर्स्ट फॉर्मूला आ गया तो कोई भी कह देगा कि सर दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, हाउ टू गेट कॉट। सिंपल, बोथ साइड आई डिवाइड बाई टेन ए टेन बी टेन सी। टेन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी। दिमाग लगाओ क्या किया मैंने। इक्वल टू वन, मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अब अलग अलग लिखो। टेन ए अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी, आई थिंक दिस इज वन अपॉन टेन बी टेन सी। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि अरे याद हो गया, कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी। मानते हो? अगला पार्ट भी हो गया। तो तुमको लगता है कि सर बाकी के दो पार्ट में घर से ट्राई करके आऊंगा, है ना, तो उसको तुम करके आना, मैं होमवर्क दे देता हूं। चलो इसके बारे में और बात अपन अगली क्लास में करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो अब क्योंकि समय इतना नहीं है कि, तो थोड़ी डिटेल में अपन बात कल करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो होमवर्क फॉर टुमारो, एक्सरसाइज 20 पूरी नहीं करनी है तुमको, तुमको कल करके लाना है 1 2, बस जितने दे रहा हूं बस उतने करके आना कि सर केवल 19 क्वेश्चन करके लाने हैं, क्वेश्चन 1 to 19, बस इतना ही करके लो। चलो बाय, जय हिंद।